पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स गिरा दिए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, भावलपुर, मियानो, कराची और शोर में ड्रोन्स को गिराया गया। DGISPR के मुताबिक लाहौर में ड्रोन्स गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला रही है। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरांवाला में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स, ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में घोटकी के इलाके मियानो और कराची में गुलशन हदीद और मलीर में भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा है कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों के दफातर के दरमियान राबता हो चुका है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम कर रही है। इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में भी इसहाक़ डार ने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता हुआ है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब आएगा, जरूर आएगा और जल्द आएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का भारत को वाज़ेह पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि कौमी सलामती कमेटी अफवाज को मौसर और भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे चुकी। अब यह मामला आगे कहाँ जाता है, इसका फैसला हम करेंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस रफाल तैयारे गिराने के बाद हमने भारतीय ड्रोन्स गिराकर नई मिसाल कायम की। LOC पर हमने भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद एक बार फिर कल सुबह 6 बजे तक परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राबते में रहें। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर पर जाने पर पाबंदी आए। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया है। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 दिन बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। कभी इम्कान है कि मैचेस दुबई या दोहा मुंतकिल कर दिए जाएं। हतमी फैसला आज शाम तक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि भारत की जारहियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है। शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है।
25 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरों के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत इमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाहगा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तज्जिए के बाद उसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोन गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन के लिए मदद की पेशकश। कहा कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। अली अमीन का अडियाला जेल की तरफ पैदल मार्च, पुलिस से तल्ख कलामी। कहा कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं, उन्हें अडियाला जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि भारत की जारहियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है? शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का कहना है कि भारत ने नीलम जेहलम के बिजली घर को निशाना बनाकर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। प्रोजेक्ट को ही नहीं, उसके करीब आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अगर नीलम जेहलम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो पानी के जखीरे से बड़ी तबाही हो सकती थी।